प्राइम एट 4 बहुत स्वागत है आप सबका प्राइम एट 4 में। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। क्या होने वाला है? एनडीए सरकार बनाने वाला है। वो जो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है नंबरों के तौर पर, क्या वैसा ही होने वाला है या कुछ है अभी जो बाकी है, जो एंटी क्लाइमेक्स के तौर पर सामने आ सकता है? क्या होने वाला है आपको बताएंगे प्राइम एट 4 में। और क्या क्या खास आपको ये तो दिखाने ही वाले हैं कि इंडी का कैसे टूटा सपना, क्योंकि फिर आने वाली है मोदी सरकार। ये भी आपको दिखाएंगे कि मोदी सरकार का नया फॉर्मूला क्या है, किसको क्या मिलेगा। ये भी विस्तार के साथ प्राइम एट 4 में आप देखेंगे। नीतीश चाचा के साथ प्लेन में दिखे तेजस्वी, ये संयोग है या ये सियासी प्रयोग है? और समझने वाले समझ गए हैं। आपके सामने ये भी होगा। कुछ ही देर में होने वाली है इंडी की बैठक। कौन कौन पहुंचा है दिल्ली, कौन नहीं दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई देने वालों के संदर्भ में क्या समझा जाना चाहिए, पूरी रणनीति क्या है, आपको बताएंगे डिटेल के साथ। लेकिन पहले जरा ये देखिए, प्रधानमंत्री आवास पर एनडीए की बैठक चल रही है। एनडीए घटक के कई नेता बैठक में मौजूद हैं। नीतीश कुमार इसमें हैं, चंद्रबाबू नायडू बैठक में मौजूद हैं। एनडीए के ये दो महत्वपूर्ण घटक हैं, टीडीपी और जेडीयू। दोनों पर ही लोगों की निगाहें थीं। ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए खासतौर से नीतीश कुमार के संदर्भ में यह समझा जा रहा था कि दिल्ली के लिए निकले हैं, बैठक में पहुंच तो जाएंगे। और सोर्सेस ये बता रहे हैं कि इस बार नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया है कि देयर इज नो लुकिंग बैक। कोई और ऑप्शन जिस पर वो विचार कर रहे हो ऐसा नहीं है। एनडीए की बैठक से पहले आज दिन भर क्या क्या हुआ ये भी आप देख लीजिए। नवभारत पर सरकार गठन की इनसाइड स्टोरी। कैबिनेट की बैठक में धन्यवाद प्रस्ताव पास हुआ। राजनाथ, शाह, गडकरी ने मोदी का शुक्रिया किया। बैठक में पीएम नई सरकार को लेकर कॉन्फिडेंट नजर आए। पीएम ने कहा राजनीति में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कैबिनेट में नई सरकार के गठन पर भी इसमें चर्चा की है। एनडीए की बैठक से पहले आज दिन भर क्या क्या हुआ, जाहिर है ये आप जानना चाहते हैं। आपको बताते हैं कि क्या क्या हुआ आज और उससे इंडिकेशंस क्या क्या मिल रहे हैं। नवभारत पर सरकार गठन की इनसाइड स्टोरी। कैबिनेट की बैठक में धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया गया। राजनाथ, शाह, गडकरी ने मोदी का शुक्रिया किया। बैठक में पीएम नई सरकार को लेकर भरोसे के साथ दिखाई दिए। पीएम ने कहा कि राजनीति में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कैबिनेट में नई सरकार के गठन पर चर्चा हुई। कुल मिलाकर यह हुआ उस बैठक में कुछ ऐसा भी हुआ क्या, इसके अतिरिक्त जो अंडरलाइन करने वाला है, यहां से क्या इंडिकेशंस मिल रहे हैं? अमित कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस बारे में और ज्यादा जानकारी लेकर। अमित, इस समय तो जाहिर है सबकी निगाह यह है कि कहां से क्या हाव भाव, क्या भाव भंगिमाएं, क्या पॉसिबिलिटीज होती हुई दिखाई दे रही हैं। क्या है ऐसा इस वक्त जो आप बताना चाहते हैं हमारे दर्शकों? देखिए, सबसे बड़ी बात कि आज जो बैठक हो रही है उसमें तो तमाम जो सहयोगी दल हैं उन लोग के साथ वो बैठेंगे, क्योंकि उनका समर्थन होगा। कल जिस तरह से नंबर आए, पहली बार ऐसा हुआ कि वो जो आंकड़े थे वो बीजेपी को 272 से आगे नहीं लेके गए। तो ऐसे में ये जो जानकारी मिल रही है कि आज जो बैठक है उसमें तमाम लोग अपना समर्थन पत्र देंगे। समर्थन पत्र देने के बाद कहा जा रहा है कि जो एक यूनिटी दिखनी चाहिए। अब ये गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए राष्ट्रपति से मिलना भी है इनको। अब ये तय कब क्या करना है, क्या आज शाम को मिलेंगे, ये भी एक चर्चा आ रही है कि शायद क्या ये बैठक के बाद मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन अभी उसके बारे में क्लैरिटी नहीं है। लेकिन जो एक आशंकाएं हैं, क्योंकि पहली बार ऐसा होगा कि नरेंद्र मोदी जब से मुख्यमंत्री थे 2001 और इसके बाद अभी प्रधानमंत्री, पहली बार होगा कि वो कोई किसी कोalition गवर्नमेंट को हिट करने जा रहे हैं। तो ऐसे में अपने साथियों को कैसे जोड़ के रखना है। और ऐसे में जब नीतीश कुमार को की अगर पुरानी सियासत देखे, राजनीति देखे, तो एक आशंका कहीं ना कहीं है। जब दिल्ली उतरे तो उन्होंने ये कहा कि सरकार तो बनेगी, बट सरकार कैसे बनेगी, कब बनेगी, किसकी बनेगी, इसको लेकर वो, क्योंकि उनको भी जिस तरह से तवज्जो दिया जा रहा है वो भी अब एक किंग मेकर की भूमिका में है। तो अब जो आशंकाओं के बादल हैं उसको छांटना जरूरी है और इसलिए तुरंत एनडीए की बैठक बुलाई है। तमाम लोगों ने इनके समर्थन की आशंका के बादल छटेंगे तो फिलहाल छटेंगे या आशंका के बादल छटेंगे तो फॉरएवर छटेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन एनडी में बहुत नीचे
होने वाला है एन फैक्टर। क्या है एन फैक्टर, जरा वो भी समझिए। नंबर के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो यह स्पष्ट होगा। बहरहाल यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं कि क्या हुआ आज बैठक में और प्रधानमंत्री ने क्या कहा। प्रधानमंत्री ने कॉन्फिडेंट चेहरा सामने रखा और यह भी कहा कि इस तरीके के उतार चढ़ाव राजनीति का हिस्सा है। लेकिन यहां पर अब जरा नंबर देखिए, इसी पर आकर सब कुछ बॉइल डाउन होता है। कांग्रेस के पास 99, समाजवादी पार्टी 37, टीएमसी 29 और डीएमके 22। जेडीयू के पास 12 हैं, महत्वपूर्ण 12, और टीडीपी के पास 16 सांसद हैं। यहां पर यह गिनती बड़ी आवश्यक है। माफ कीजिएगा, गला कुछ फंस रहा है। अब अगर आप देखें, भारतीय जनता पार्टी 240, उनकी सीटें 240 हैं, टीडीपी 16 के साथ आती है, जेडीयू 12 के साथ आती है। यह गिनती अगर आप ध्यान में रखते हैं तो जाहिर है ये अभी आपको यह दिखाई देता है कि जो हाफ वे मार्क है उससे कंफर्टेबली आगे जाती हुई गाड़ी दिखाई देती है। एन फैक्टर को ध्यान में रखना इसलिए भी आवश्यक है कि एनडीए में एन फैक्टर किंग मेकर की भूमिका में इस समय है। चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, नायडू और नीतीश एनडीए में किंग मेकर की भूमिका में नायडू और नीतीश हैं। एनडीए में नायडू दूसरी सबसे बड़ी पार्टी और एनडीए में नीतीश तीसरी सबसे बड़ी पार्टी। इंडी में नीतीश और नायडू का नंबर बहुत नीचे। नंबर पर आएंगे, नीतीश कुमार इंडी में 6ठे नंबर की पार्टी बनेगी। और इसलिए अगर आप ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के हिसाब से देखें कि एन फैक्टर असल में किसकी सरकार बना सकते हैं, तो नीतीश और चंद्रबाबू नायडू के साथ में अगर ये मान भी लें कि वो किसी समय ये सोचते हैं कि उनके लिए बेहतर प्रोस्पेक्ट्स इंडी में जाके होंगे और इंडी में जाकर वो मिल भी जाते हैं, तो उसमें उनके नंबरों को मिला देने के बावजूद स्थितियां डामाडोल रहती हैं। जबकि अगर इंडिया के साथ वो बने रहते हैं तो स्थितियां स्टेबल बनती हैं। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपके सामने रखता हूं। 8 जून को पीएम पद की शपथ ले सकते हैं नरेंद्र मोदी। सूत्रों के मुताबिक 8 जून को शाम के समय यह समारोह हो सकता है। 8 नरेंद्र मोदी के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। उनका जन्मांक भी है ये 17 सितंबर 8। और यहां देखिए एक बार फिर से शपथ उनकी जो है वो 8 तारीख को हो सकती है। 8 तारीख की शाम को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। यहां पर ये दोनों ही तस्वीरें आपके सामने। एनडीए सरकार ने कैसे तैयारी शुरू कर दी है। 7 जून को एनडीए के सांसदों की बैठक हो रही है और 8 तारीख को शपथ ग्रहण हो सकता है। और टीडीपी दोनों को यह पता है कि मौजूदा समय में उनकी अहमियत क्या है। ये देखते हुए टीडीपी अपने लिए अहम पद मांग सकता है। टीडीपी अपने लिए स्पीकर का पद मांग सकता है और इसके अलावा कई महत्वपूर्ण मिनिस्टीरियल पोर्टफोलियो और स्टेट ऑफ मिनिस्टर के तौर पर भी वो अपने लिए डिमांड्स रख सकता है। 3 कैबिनेट मंत्री के पद वो मांग सकता है और 2 राज्य मंत्री, स्पीकर का पद भी इसके साथ। आपको याद होगा इससे पहले भी जीएमसी बालयोगी के तौर पर स्पीकर के पद पर टीडीपी की निगाह रही, जो कि तब की सरकार को देना पड़ा था। और इसी तरीके से इस बार भी ये हो सकता है। इसके अलावा 3 मिनिस्टीरियल बर्थ और मिनिस्टर ऑफ स्टेट 2 ये भी मांगे जा सकते हैं। चंद्रबाबू नायडू, जिस एन फैक्टर के हम बात कर रहे हैं, नायडू फैक्टर, नीतीश फैक्टर, नायडू किस तरीके से अपना वेट थ्रो कर सकते हैं, क्या क्या मांग सकते हैं, मौजूदा दौर में उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, यहां पर आप देख रहे हैं। कैबिनेट मंत्री 3, राज्य मंत्री 2 ये मांग सकते हैं चंद्रबाबू नायडू अपने लिए। इसके अलावा लोकसभा का स्पीकर भी अपने लिए वो ये कह सकते हैं कि हमको ये पद भी चाहिए। जो मिनिस्टीरियल पोर्टफोलियो वो सोच सकते हैं उसमें रोड ट्रांसपोर्ट है, अर्बन हाउसिंग है और ग्रामीण विकास यानी रूरल डेवलपमेंट। ये वो विभाग हैं जिस पर टीडीपी की निगाह हो सकती है, सोर्सेस ये बता रहे हैं। यह अहम खबर भी देखिए। चुनाव नतीजे आने के बाद इंडी गठबंधन के सहयोगी शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए बड़ा बयान दिया। सियासी उठापटक पर संजय राउत का बड़ा बयान सामने आया है। नीतीश नायडू कभी भी मोदी की सरकार को गिरा देंगे, राउत ने कहा। मोदी सरकार की ये 2 लकड़ियां कभी भी टूट सकती। इंडी गठबंधन में पीएम पद को लेकर कोई मतभेद नहीं है। राहुल गांधी देश के लोकप्रिय नेता हैं, कहा संजय राउत ने।
मोदी जी की सरकार लाने की बात हो रही थी ना, तो मोदी जी की सरकार कहाँ है? ये जो दो चंद्रा बाबू जी और नीतीश कुमार जी, ये जो दो बाम्बू है, दो लकड़ियाँ है, उसका ऊपर अब ये सरकार बनेगी, वो कभी भी हिल सकती है। तो मोदी जी की तो नाक कट गई है, तो हमको बिना नाक वाला प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। राहुल गांधी देश के नेता है, ये प्रूव किया है। राहुल गांधी लोकप्रिय नेता है, देश की जनता ने उनको स्वीकारा है। हम सब उनसे प्यार करते हैं, हम उनको चाहते हैं सब लोग। इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री पद के ऊपर कोई मतभेद ही नहीं है। हम ये लड़ाई, हमें सत्ता चाहिए इसलिए नहीं लड़ी है। हम लड़ाई संविधान की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए, ये जो तानाशाही चल रही है, ईस्ट इंडिया कंपनी इन द ब्रैकेट गुजरात, उनकी तानाशाही लूटमार चल रही है, उसके खिलाफ ये लड़ाई है। लोगों ने हमको वोट दिया है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने मान्य करना चाहिए को हार गए हैं। नीतीश कुमार के मंत्री जमा खान का एक बड़ा बयान सामने आया है और ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षाओं को जमा खान आवाज दे रहे हैं। नीतीश कुमार में प्रधानमंत्री बनने की काबिलियत है, उन्होंने कहा। जनता ने नीतीश कुमार को आशीर्वाद दिया है, वो देश में सबसे बेहतर प्रधानमंत्री साबित हो सकते हैं। जो भी फैसला नीतीश लेंगे, हम उसके साथ हैं, जमा खान ने कहा। मेरे साथ जितनी अवाम है, जनता है, जो प्रदेश और देश के हित की बात सोचती है, भाईचारा की बात सोचती है, सब लोग चाहते हैं ये प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री के लायक भी हैं। मेरे नेता हैं तो मैं तो चाहूंगा ही ना जो नेता उस लायक भी हैं। ऐसा भी उस लायक नहीं, तो मैं नेता मैं चाहता हूँ वो प्रधानमंत्री बने। बाकी नेता का जो ख्याल होगा, जो नेता का निर्णय होगा, उस निर्णय के साथ हम लोग मरने को तैयार हैं, अनुमान है। तो क्या लगता है नरेंद्र मोदी से बेहतर नीतीश कुमार होंगे? देश के सबसे बेहतर नीतीश कुमार जी हैं। देश के सबसे बेहतर नीतीश कुमार जी हैं और नीतीश कुमार को बनना चाहिए। देश में सबसे बेहतर नीतीश कुमार हैं और नीतीश कुमार को बनना चाहिए। अगर नीतीश कुमार के ही समर्थकों में से कोई ऐसा बोल रहा है तो क्या वो अपनी आवाज सामने ला रहा है या नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षाएं? अमेठी से जीत पर बोले किशोरी लाल शर्मा। मैंने कभी जीत को चुनौती भरा नहीं माना, मुझे पता था कि अमेठी की जनता के मन में क्या है, कहा किशोरी लाल ने। बहुत से लोगों ने मुझे कमजोर समझा था। अमेठी की जनता, गांधी परिवार की ताकत, ये दो फैक्टर्स हैं जिन्होंने मुझे जिताया। मतलब कभी चुनौतीपूर्ण नहीं माना मैंने इसको, क्योंकि मैं जानता था कि वहाँ की जनता के मन में क्या है। मतलब ये मैं जानता था, ठीक है, क्योंकि बहुत लोगों ने मेरे को अंडर एस्टिमेट किया, लेकिन मेरे पीछे गांधी परिवार की ताकत थी, तो उस ताकत ने मेरे को जिताया। और अमेठी की जनता का प्यार जो मेरे को मिला, उन दोनों ने मिलकर जिताया। और प्राइमेट 4 में आगे आपको दिखाएंगे नीतीश चाचा के साथ तेजस्वी एक साथ एक प्लेन में, संयोग या प्रयोग। लेकिन पहले देखिए नवीन पटनायक ने राज्यपाल रघुबर दास को कब सौंपा इस्तीफा। ओडिशा के वर्तमान मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्यपाल रघुबर दास से मिलकर अपना इस्तीफा सौंप दिया है। बीजेडी ओडिशा विधानसभा चुनाव हार गई है। राज्य की कुल 147 सीटों में से उसे केवल 51 सीटें ही मिली है, जबकि बीजेपी ओडिशा की 147 सीटों में से 78 सीटें जीतकर प्रदेश में सत्ता में आ गई है। उसने पिछले 24 साल से शासन कर रहे बीजेडी को बेदखल कर सत्ता छीन ली है। मुख्यमंत्री और बीजेडी प्रमुख नवीन पटनायक हिंजली विधानसभा सीट से जीत गए हैं, लेकिन कांटाबाजी से चुनाव हार गए हैं। लोकसभा में आए नतीजों के बाद आज महाराष्ट्र बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस समेत बाकी नेता मौजूद रहे। आपको बता दें कि इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी को महाराष्ट्र में भारी नुकसान हुआ है और बीजेपी यहां 9 लोकसभा सीटों पर ही जीत हासिल कर पाई है। सीटों में आई इस कमी के बारे में मीटिंग में मंथन हुआ। महाराष्ट्र में कांग्रेस 13 लोकसभा सीटें जीतकर वहां सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरकर सामने आई है। जीत के बाद हर खिलाड़ी के चेहरे पर एक अलग उत्साह नजर आता है और यही उत्साह आज देखने को मिला है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव बुधवार की सुबह जब कन्नौज कलेक्टर परिसर में जीत का सर्टिफिकेट लेने पहुंचे तो एक अलग कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे थे। सिर पर समाजवादी लाल टोपी और गले में गमछा डालकर अखिलेश यादव ने जीत का सर्टिफिकेट लिया। इस दौरान भारी संख्या में उनके समर्थक भी मौजूद थे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कन्नौज संसदीय सीट पर 1,70,982 मतों के अंतर से जीत दर्ज की है। मध्य प्रदेश के भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात की है। इस दौरान दोनों एमपी में बीजेपी को मिली जीत का जश्न मनाते हुए दिखे।
दोनों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर एमपी में बीजेपी की जीत की बधाई दी। आपको बता दें कि इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने एमपी की सभी 29 सीटों पर कब्जा किया है। इंडी गठबंधन का एक भी उम्मीदवार मध्य प्रदेश में सीट नहीं जीत पाया है। नीतीश और तेजस्वी की एक तस्वीर सामने आई, वीडियो सामने आया और इससे देश का सियासी पारा चढ़ गया। पटना से दिल्ली तक दोनों ने एक साथ एक प्लेन में, सीट भी आगे पीछे, सफर किया। उड़ती फ्लाइट में तेजस्वी ने अपनी सीट फिर बदली, नीतीश के बगल में आकर बैठ गए तेजस्वी। ये देखिए, पहले सीट आगे पीछे थी और चलती, ये देखिए पहले की टेक ऑफ के समय जो सीट है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। तेजस्वी एन पीछे बैठे हुए थे नीतीश कुमार के और बाद में वो नीतीश कुमार की सीट में बगल में आकर बैठ गए। तो जाहिर है जब पैसेंजर्स दो इतने करीब, वो जो कि सरकार में भी को पायलट रहे हों, वो इतने आसपास बैठ जाएं फ्लाइट में, तो ये संयोग है या प्रयोग बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार इस बार क्या करेंगे? वो जिसके लिए वो जाने जाते हैं या इस बार अपनी पहचान बदलेंगे और जिसके साथ चले हैं मंजिल तक उसी के साथ जाएंगे? हर किसी के दिमाग में यही बात इस समय कौंध रही है। सीएम नीतीश से फ्लाइट में बातचीत पर तेजस्वी बोले कि देखिए आगे क्या होता है, देखते जाइए। तेजस्वी यादव ने सरकार बनाने को लेकर जो बयान दिया वो ये था कि धैर्य रखिए और आगे देखिए कि क्या क्या होता है। आगे देखिए होता है क्या। असल में बनाने की कोशिश करेंगे आप लोग, क्योंकि क्लियर मेजॉरिटी कोई बात बोली नहीं। अभी हमको लगता है थोड़ा धैर्य रखिए, अभी देखते जाइए क्या क्या होता है। सीएम के साथ आए, कोई बातचीत हुई या कुछ बात भी करेंगे? बात भी सब बात लोगों की नमस्कार प्रणाम दुआ हुई और क्या, लेकिन बाकी क्या होता आगे आगे देखते रहिए। इफ्तिदाए पॉलिटिक्स है, रोता है क्या, आगे देखिए होता है क्या। सरकार बनाने को लेकर सीएम नीतीश का बयान। दिल्ली एयरपोर्ट से निकलते हुए नीतीश बोले सरकार तो बनेगी ही। अब ये ऐसा स्टेटमेंट है जिसके सारे मायने आप जैसे इसको देखना चाहें देख सकते हैं। सरकार तो बनेगी ही, ये तो बिल्कुल तय है कि सरकार बनेगी, लेकिन सरकार तो बनेगी ही, किसकी बनेगी? सुनिए जरा क्या कहा गया, किस अंदाज में कहा गया। सरकार तो बनेगी ही। नीतीश कुमार की रणनीति पर जेडीयू नेता केसी त्यागी ने क्या कहा है वो भी जानना बड़ा जरूरी है। एक जहाज में आने के अर्थ ये नहीं होते हैं कि इस पर यह समझ लिया जाए कि एक दूसरे के साथ आ गए। हम एनडीए के साथ थे, एनडीए के साथ रहेंगे। मुख्तार अब्बास नकवी का बयान, जहाज में कई हमसफर होते हैं, लेकिन वो सरकार में साथ हो जाएं ये जरूरी नहीं होता। और अगली अहम खबर आपको बता दें, बैठक के बाद राष्ट्रपति से मिलेंगे एनडीए के नेता। पीएम मोदी, अमित शाह, नड्डा राष्ट्रपति से मिलने वाले हैं। राष्ट्रपति से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। नीतीश चंद्रबाबू नायडू भी राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। तो अपने समर्थन का पत्र ये नेता राष्ट्रपति को सौंपेंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनके साथ सरकार बनाने का अपना दावा पेश करेंगे। कुछ ही देर में होने वाली है इंडी गठबंधन की बैठक भी। इधर का तो आपने देख लिया, उधर क्या हो रहा है वो भी देखिए। शाम 6 बजे इंडी गठबंधन की बैठक होगी। विपक्षी गठबंधन के कई नेता दिल्ली पहुंचे हैं, तेजस्वी भी उनमें से एक हैं, लेकिन कौन नहीं पहुंचा इस पर भी चर्चा है, वो भी आपको बताएंगे। फिलहाल इंडी गठबंधन के तमाम नेता भी मिलजुल कर बैठ रहे हैं। राहुल गांधी से इस बारे में सवाल किया गया था कि आप विपक्ष में बैठेंगे या सरकार बनाएंगे, तो उन्होंने कहा था बहुत थिन लाइन है, बहुत फाइन लाइन है दोनों के बीच में, सरकार बनाने या विपक्ष में बैठने को लेकर। देखिए हमारे कोएलिशन के दूसरे साथी क्या कहते हैं, उस पर हम विचार करेंगे और फैसला लेंगे। कि इस देश के लोगों ने साफ जनादेश दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के कार्यकाल में जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, जिस तरह से तानाशाही बढ़ी है, लोकतांत्रिक जितनी संस्थाओं पे हमले हुए हैं, जिस तरह से विपक्ष को खत्म करने का अभियान चला है, उससे जनता खुश नहीं है। और जनता जो है वो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में नहीं देखना चाहती है। देश की जनता ने मोदी जी को हराया है, तो हम उनको देशवासियों को धन्यवाद देते हैं। और तानाशाही के खिलाफ वोट किया गया है, संविधान लोकतंत्र को बचाने के लिए वोट किया गया है।
तो हमको लगता है कि अभी जनता जो है मालिक है। जिस राम मंदिर को आप पोल एजेंडा बना के कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हर एक आदमी के पास गए कि भाई राम मंदिर ने हमने बनाया और राम का प्रतिष्ठा बीजेपी ने किया, भाई भगवान का प्रतिष्ठा एक इंसान कैसे कर सकता है? देश के पैमाने पर जनता ने जो संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, आरक्षण बचाने के लिए जो समर्थन दिया है, मैं उसके लिए जनता का बहुत बहुत आभार। तो क्या क्या गतिविधियां हो रही हैं और उन गतिविधियों से क्या इशारे मिल रहे हैं आने वाले दिनों के लिए, इस पर हमारी पूरी निगाह बनी हुई है। लगातार आपको अपडेटेड रखेंगे। कुछ देर के लिए रुक रहे हैं, उस पार वो तमाम घटनाक्रम जो अभी तक हुए हैं जो आपको जानने चाहिए बताते हैं।